फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये चैप्टर्स है आपके पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन। जो पदार्थ होते हैं, आपके जो मैटर्स होते हैं, वो नेचुरल्स के फॉर्म में किस प्रकार होते हैं, उनका कंपोजिशन एंड सब्सटेंस किस फॉर्म में होता है, उसके बेसिक क्वेश्चंस लेके आए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कंपटीशन के एग्जाम्स में आया होगा क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम। और इसमें हम सारे क्वेश्चंस का आंसर भी बताने वाले हैं आपको। एक ही पदार्थ के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? एक पदार्थ के सिर्फ पदार्थ जो परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं, तो वो प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात के सहयोग करने से क्या बनता है? तो क्या बनता है आप लोगों को? यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को, हमने दो शुद्ध पदार्थ लिए, आपस में इसको मिला दिए। आपस में मिला देने पर ये जो इसका अनुपात बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, आपको ये बताना है। तो वो बनता है मिश्रण के फॉर्म में। अब आता है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों। धातु भी, ऐसे धातु भी हो और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स के दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हों, वो होते हैं उपधातु, मेटलॉइड। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक है? इस ऑप्शन है टीन, कॉपर, लेड एंड निकिल। इसमें से आप निकिल ही है, आपको इसमें से बताना है कौन सी धातु के फॉर्म में होते हुए विद्युत के कुचालक होती है, मतलब उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो वो होता है आपका लेड। लेड ही सिर्फ एक ऐसी धातु होती है जो कुचालक के फॉर्म में होता है। अब इसका नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आपको पता है कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है और एक हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। एक ग्रेफाइट होता है और एक हीरा होता है, ठीक है। तो आपको अधातु के धातुई चमक पाई जाती है। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में धात्विक चमक पाई जाती है, ये है अधातु के फॉर्म में। तो आपको इसमें से ऑप्शन लगाना है सी, उपयुक्त दोनों में, मतलब ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में अधातु की धातुई चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा एक उपधातु है। जर्मेनियम। जर्मेनियम और इस तांबा, जर्मेनियम, एल्युमिनियम और जस्ता, इन सब में से जर्मेनियम जो धातु है वो उपधातु है। ये आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, आपको बताना है। तो ये कौन सा है? सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन। ये एक उपधातु है। अब इसके आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ऑब्वियसली बात है, जो जल होता है वो ठोस, द्रव तीनों गैसों में पाया जाता है, लेकिन वो किस प्रकार का यौगिक है, आपको ये बताना है। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों फॉर्म में होता है। और इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। रासायनिक बंध से जुड़े दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। आंसर नंबर सी होगा। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। रासायनिक पदार्थों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। जल को नहीं तोड़ा जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, दो सूचियाँ बनाई गई हैं और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। लिखा है सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कार्बन। आपको इसके सही ऑप्शंस बताने हैं।
देखिएगा, हीरा जो है वो एक कार्बन का अपरूप होता है, हम ऊपर ही बताए थे आपको। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट और हीरा होता है। और संगमरमर, कैल्शियम Ca, कैल्शियम होता है Ca, रेत बालूर, रेत होता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है, सिलिकॉन, बालूर में सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। माणिक्य में एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, माणिक्य में एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। इस टाइप से आप देख लीजिए आंसर नंबर कौन सा हो जा रहा है, बी नंबर। पहले का चौथा सही है, संगमरमर पहला होगा और रेत दूसरा होगा, फिर इसके बाद माणिक्य तीसरा होगा। इस टाइप से ऑप्शन का आंसर सही हो रहा है। निम्नलिखित में से पदार्थ में ऑक्सीजन है, निम्नलिखित में से पदार्थ में ऑक्सीजन है, आपको ये बताना है। सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल और कांच। तो आपको इसमें से कौन सा है, मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। इस पदार्थ में से ऑक्सीजन आपको नहीं है, सीमेंट, रेत और मिट्टी के तेल और कांच। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, अगर ऑक्सीजन की मात्रा होती तो भाप बन के उड़ जाता ऊपर। अब इसके बाद आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, वो है H2O। H2O जल, जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल को चाहे आप एक बोतल में चाहें तो रख सकते हैं द्रव के फॉर्म में, और दूसरा फॉर्म क्या है, उस जल को आप एक शेप दे सकते हैं बर्फ़, उसका जल का बर्फ़ फॉर्म हो जाता है। और तीसरा फॉर्म आप दे सकते हैं किसी बर्तन में, आप उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाप बन के ऊपर की ओर उठने लगेगा। इसलिए बोला जाता है जो जल होता है उसको तीनों फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु में एक डॉट डॉट क्रिया होती है, प्रोसेस होता है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है प्रोसेस मिश्रण का। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक मिश्रण, वायु एक है मिश्रण। अब इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आपके जो आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें आप पेपर दे रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले ही हैं, सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट है। निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है। इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, तो वो है वायु। वायु को न तो तत्व माना गया है, न तो यौगिक माना गया है। जल तत्व, पारा को नमक, ये तत्व हैं और यौगिक भी हैं जल, लेकिन वायु न तो तत्व है, ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। अब इसके बाद आता है 15, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। आप याद रखेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और इसके बाद होता है आस्टीन। आइंस्टीन के नाम पे पड़ा था वो आइंस्टीन, ये होता है लास्ट। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है, वो होती है प्लाज्मा। तो याद रखिएगा पहले आप तो ये कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, फिर होता है द्रव तरल के फॉर्म में, फिर होता है गैस, फिर प्लाज्मा, फिर आइंस्टीन के फॉर्म में होता है। अब निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, आपको स्टील, पीतल, रेत और हीरा, इसमें से बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी एक यौगिक है। रेत कौन सा है, रेत है, एक यौगिक है। विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ का सूत्र भी याद रखिएगा, CaCl2 होता है। विरंजक चूड़ CaO, कैल्शियम, भिजा हुआ चूना। विरंजक चूड़ है, विरंजक चूड़ एक क्या है, विरंजक चूड़ किस प्रकार का यौगिक है, तो विरंजक एक यौगिक है। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात, ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात, इसमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से एक मिश्रण नहीं है, तो ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जो कि मिश्रण के फॉर्म में नहीं होता है। अब होता है बारूद, बारूद होता है
तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है। जो बारूद होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो मिश्रण के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? मिश्रण के फॉर्म में। अब आता है आपका कोल, कोयला। कोयला है, कोयला एक क्या है? कोयला किस प्रकार का पदार्थ है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है? तो आपको बताना है यौगिक है। कोयला क्या है? हीरा। डायमंड, डायमंड क्या है आपका? डायमंड भी आपका एक तत्व है, एलिमेंट है। डायमंड कार्बन का ही अपरूप होता है डायमंड। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों द्वारा मिलकर बना होता है, यह किसने कहा था? आपको ये बताना था। तो कणाद ने ही बताया था कि विश्व के जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से आपस में मिलकर बने होते हैं, तब जाके एक पदार्थ का निर्माण होता है। किसने बताया था? कणाद ने। याद रखिएगा, किसने बताया थे? कणाद ने। अब आता है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्न में से कौन सा यौगिक है, आपको ये बताना है। इसमें से यौगिक कौन सा है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, और तीसरा ऑप्शन है वायु, और चौथा ऑप्शन है आपका अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। आप याद रखिएगा, अगर अमोनियम पूछ लिया जाएगा अमोनियम का सूत्र तो NH4 होता है अमोनियम का सूत्र। तो आपको इसमें बताना है क्या? अमोनिया। अमोनिया एक प्रकार का यौगिक होता है जिसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना और हीरा। कौन सा एक एलिमेंट है, आपको ये बताना है। तो एलिमेंट है आपका हीरा। डायमंड जो कि सबसे कठोर तत्व माना जाता है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है कि जो वायु होता है वो निम्नलिखित में से क्या है। तो वायु क्या होता है? एक मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक क्या है? तो रासायनिक यौगिक आपका हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का सूत्र बता दिया था मैंने। निम्नलिखित में से मिश्रण होता है। मिश्रण क्या होता है? तो आपको बताना है इस्पात। इस्पात क्या होता है? मिश्रण। दूध अगर पूछ लिया जाए तो दूध बता दीजिएगा पायस होता है। दूध क्या होता है? पायस होता है। इस्पात मिश्रण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो एक्वा रेजिया। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व इसमें से आपको बताना है शुद्ध तत्व कौन सा है। शुद्ध तत्व आपका कौन सा है? सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो कि शुद्ध रूप से होता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है? टीन। टीन एक ऐसा पदार्थ है जो किसी के साथ मिश्रण नहीं है। मतलब टीन, समुद्री जल, मृदा, वायु। समुद्री जल मिश्रण होता है, मृदा भी मिश्रण होता है, वायु भी मिश्रण होता है। वायु में भी कई प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये NDA में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, आपको बताना है। तो अमोनिया एक यौगिक है, कंपाउंड है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आ गया होगा। देख सकते हैं इधर आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी में ये भी पूछा गया है, और NDA में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका कौन सा एक मिश्रण नहीं है, इसमें से आपको पूछा गया था। और इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा। इसके सारे आंसर्स भी मैंने बता दिया और इसके डिटेल भी बता दिया। थैंक यू।